नमस्कार मित्रों। जब एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देशभक्ति केवल सीमा पर नहीं होती, देश के अंदर भी नागरिक कर्तव्यों को निभाते हुए देशभक्ति दिखाई जा सकती है, तो क्या ये देशभक्ति केवल नागरिकों के लिए होती है या प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ दायित्व होते हैं? एक तरफ हमारे पीएम कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की बचत कीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं मत कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग मत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे होते हैं? सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में रोड शो कर रहे होते हैं। हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री काफिलों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर रहे होते हैं। क्या वो समय नहीं था कि ये लोग एग्जाम्पल सेट कर दे, जैसे कि हमने पीछे देखा था? क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने देश को कहा कि सोना दान कीजिए, तो उससे पहले वो अपने आभूषण दान कर चुकी थी। इसी वक्त जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश में खाद्यान्न का अभाव है, एक समय व्रत रखिए, उपवास रखिए, तो उनका परिवार और स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी एक समय का व्रत रख रहे थे। ये होते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट्स लीडर, मतलब जो सामने से आके देश को लीड करते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो नागरिक होता है स्वतः ही इस मिशन में भागीदार बन जाता है। एक बात हम समझ रहे हैं कि इन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि देश एक बहुत बड़े संकट में उलझ रहा है। खैर केवल भारत नहीं, कोई संपूर्ण विश्व में संकट है। इसके पीछे तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। एक फॉरेक्स रिजर्व का बचाना है, लेकिन इसके और भी कुछ ऐसे कारण हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। पहला तो कारण ये है कि हो सकता है कि अब इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाए, और उसके दो केंद्र हो सकते हैं। एक हो सकता है कि रूस यूक्रेन पे कर दे, और दूसरा हो सकता है कि अमेरिका ईरान पे कर दे, क्योंकि दोनों ही जो घटनाक्रम है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होती जा रही हैं। एक तरफ रूस ने कहा है कि ये युद्ध समाप्त होने के करीब है, और युद्ध कब समाप्त होगा? या तो जेलेंस्की रूस की बातें मान लें, या फिर रूस यूक्रेन को पूर्णतः नष्ट कर देता है, और इसलिए संभावना पूरी बन रही है कि यहाँ पे परमाणु अटैक हो सकता है, परमाणु बम गिराया जा सकता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा हॉर्मुज में अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं मिल रही। कुछ युद्ध बहुत बेशक से वहां से अमेरिका के गुजर गए हैं, तो यहाँ भी वही संभावना बन रही है कहीं अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक परमाणु हमला न कर दे। तीसरा जो मुख्य घटनाक्रम वो ये है कि भारत ने सिंधु नदी के माध्यम से पाकिस्तान जाने वाले पानी को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया है, जिससे पाकिस्तान में भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है, और हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक नए संघर्ष में उलझ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देश में एक बड़ा आपत्ति और विनाशकाल समय स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए शायद पीएम कह रहे हैं कि नागरिक अपने दायित्व को समझे, व्यर्थ न जाने दें फॉरेक्स को, अपने पैसों